Hello everyone and welcome to another video of class 10th and today we will discuss completing square method. ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को. अगर 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी कठिनाई नहीं रहेगा. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट करता है तब निकालना है. एग्जिस्ट अगर करता ही नहीं है तो रूट नहीं निकालेंगे हम. बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जनरली जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां मेंशन नहीं किया जाता कि किस मेथड से डायरेक्टली सॉल्व करना है. तो वहां आप जो भी मेथड प्रेफरेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं जिसपे आपका ज्यादा कमांड हो. हालांकि मैं कहूंगा कि आपका सारा मेथड पे कमांड होना चाहिए. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोल देता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वहां पे आपको मैंडेटरली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा. तो उसमें आप अगर नहीं आता तो क्वेश्चन को आप बना नहीं पाएंगे और मार्क्स लूज कर देंगे. इसलिए सारे मेथड को इक्वल ट्रीटमेंट देके सीखना जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो हमारे पास फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सबसे पहला काम रूट्स कैसे हैं, रूट्स का नेचर पता करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो यहां हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. 49 माइनस 24. दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट भी है. अब आगे बढ़ते हैं रूट्स निकालने को लेकर. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बेसिक आइडिया क्या होता है. सबसे पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो 1 करना पड़ेगा. अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा लेकिन 1 उसको करना पड़ेगा. तो हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसको 1 कैसे कर सकते हैं, थ्रू आउट डिवाइड कर दो इसको 2 से. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे. तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0. अगला स्टेप, ये तो पहला स्टेप था. कभी कभी आपको 1 रहेगा तो फिर आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे आ सकते हैं. दूसरा स्टेप है कि x के कोफिशिएंट का आधा करो. तो x के कोफिशिएंट का आधा इस केस में क्या होगा, उसके साइन पे नहीं जाना है क्योंकि उसका अल्टीमेटली स्क्वायर ही करना होता है. तो बस उस नंबर को देखो. तो 7/2 का आधा कितना होगा, हाफ इंटू 7/2 दैट मीन 7/4. ये नंबर तुमको मिल गया. इसका स्क्वायर कितना होगा, 7/4 का स्क्वायर विल बी 7 का 49 और 4 का 16, 49/16. ये नंबर इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, तो वही करते हैं. तो इन सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, इसका हाफ किया. तो इसको यहां तक तो एज इट इज रखेंगे. ठीक है, अब जो हाफ किया है ना 7/4 आया, उसका स्क्वायर ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट किया. तो अल्टीमेटली इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्शन आपस में कैंसिल ही हो जाने. और लास्ट में 3/2 को एज इट इज लिखना है ध्यान से, इक्वल्स टू 0. अब ध्यान से देखना है, ये तीनों जो पहले 3 नंबर्स होंगे वो आपका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और ये आपको एक कांस्टेंट देगा. ठीक है, ध्यान से देखो, पहले 3 नंबर आपका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर यहां पे आएगा.
यहां पे क्योंकि माइनस है तो नंबर्स के बीच में माइनस का साइन आएगा, और नंबर क्या क्या होगा, पहला नंबर ये, दूसरा ये, और बीच में साइन यहां से डिसाइड होगा। ठीक है, तो साइन नेगेटिव होना है क्योंकि -2ab वाला चीज है, और b ये है तो x -7/4 का होल स्क्वायर। अब ये देखते क्या आने वाला है, तो माइनस ये 49/16 प्लस 3/2, इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसा करते इसको उधर भेज देते हैं। तो x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16 माइनस 3/2। ठीक है, x -7/4 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू 16 एलसीएम 49 माइनस 24। ठीक है, तो ये 25 देगा आपको। x -7/4 का होल स्क्वायर इज 25/16। x -7/4 का होल स्क्वायर इज 25 को हम 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास मिलेगा x -7/4। यहां पे ध्यान रखना है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में दो नंबर्स मिलते हैं, एक तो +5/4, एक -5/4। ठीक है, इसको आप और अच्छे से अगर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि नेसेसरी तो नहीं है कि ये +5/4 का स्क्वायर रहा होगा, -5/4 का तो रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, 25/16 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहां भी 25/16 का ही हम रूट ले लेते हैं, तो इसका रूट प्लस माइनस करके आता है, +-5/4, क्योंकि 5/4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 25/16 आएगा, और -5/4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 25/16 आएगा, इसीलिए प्लस माइनस हम रूट लेते वक्त लिख देते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं अगले स्टेप में, तो इसको उस तरफ भेज दे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार x -7/4 को 5/4 से इक्वेट करेंगे, एक बार उसको -5/4 से इक्वेट करेंगे। x आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4, x आ जाएगा -5/4 प्लस 7/4। ठीक है, x आ जाएगा 12/4 विच इज 3, यहां पे x क्या आ जाएगा 7 - 2/4 विच इज हाफ। x इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू 3 आपके इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है और रियल है, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरे क्वेश्चन से तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे विच इज 2x² प्लस x -4 इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें चेक करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 × 2 × माइनस का 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32 33 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन के बाद आपको एक आइडिया तो क्लियर हो गया होगा पहले स्टेप का, कि इसको 1 बनाना है तो थ्रू आउट पहले तो इक्वेशन एक बार फिर लिख लेंगे। ठीक है, और डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो x² प्लस x/2
माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा? अगला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इसका आधा लेंगे। किसका आधा लेंगे? एक्स के साथ जो नंबर रहेगा। तो एक बार उस आपको समझाने के लिए फिर से लिख देते हैं, -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नंबर हाफ है एक्स के साथ, तो उसका आधा क्या होगा? 1/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स ऐसे ही लिख दें। ठीक है, आधा किया तो 1/4, तो 1/4 एक्स के साथ जो नंबर है हाफ, उसका आधा किया तो पता चला 1/4 होता है। तो सिंपली उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये -2 तो ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, पहले 3 से आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, बाकी दोनों नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो ये क्या होगा? दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर और साइन ये वाला, इसलिए प्लस बोल रहा हूं मैं। एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। नंबर दूसरा वाला यहां से मिलेगा, पहला वाला यहां से और साइन यहां से, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और साथ में जो भी आ रहा है उसको उस तरफ भेज देना है। तो 1/4 का स्क्वायर और 2 को, दोनों को उस तरफ भेजेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 2। एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 32/16। एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज 33/16। ठीक है, अगेन वही काम करेंगे हम। ठीक है, कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसमें ध्यान रखना है कि ये कैंसिल होके x प्लस 1/4 ही मिलेगा। यहां पे ये कैंसिल अगर होगा तो √33/4 तो मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। ठीक है, जब प्लस लिया तो √33/4 माइनस 1/4, एक्स का वैल्यू √33 माइनस 1/4, यहां पे एक्स का वैल्यू माइनस √33/4 माइनस 1/4, तो एक्स का वैल्यू माइनस √33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अच्छा सॉल्यूशन नहीं लग रहा है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता बाकी मेथड से। ये मेथड अगर आ गया तो फिर आसानी से कर लेंगे। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड इज योर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 प्लस 4√3। अगर बाकी मेथड से एग्जाम में हो रहा है तो वो आप पहले कर ले, अब जिस तरह का कॉन्फिडेंस आपका बना हो, जो जल्दी हो जाए। हाँ, थोड़ा रिलेटिवली लेंथी तो होता है ये मेथड। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 48 माइनस 48, दिस इज 0। d equals to 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आगे बढ़ते हैं फिर रूट्स की तरफ। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर, इसका आधा करेंगे √3/2 आएगा। ठीक है, सॉरी
यहां पे हमें कुछ नहीं चेंज करके लिखना है, यहां पे एज इट इज लिखना है। इसका आधा करके क्या आया, √3/2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो √3/2 का स्क्वायर ऐड किया, √3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और +3/4 एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पहला 3 नंबर है उससे स्क्वायर कंप्लीट होगा और बाकी को उस तरफ भेज देंगे। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना, फर्स्ट नंबर ये, दूसरा ये और बीच में साइन ये वाला आएगा, तो +√3/2 का होल स्क्वायर, उसको उधर भेजे तो √3 का स्क्वायर 3/4, ये उधर जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो गया, माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, ठीक है। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस केस में आप क्या करें कि इसको दो ब्रैकेट्स में इसको तोड़ दे, तो x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2, जब भी इक्वल टू 0 है तो आप ऐसे ही सॉल्व करें इसको, इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके लिख दे, x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। दोनों से आपको सेम रूट मिलेगा, तो x इक्वल्स टू -√3/2 और -√3/2। जैसा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ऑलरेडी पता कर लिया था कि रूट्स रिपीटेड आने वाले हैं और जब भी इक्वल टू 0 आए तो आप दो फैक्टर्स में ब्रेक करके इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which is 2x² plus x plus 4 equals to 0. 2x² plus x plus 4 equals to 0. तो पहला काम डिस्क्रिमिनेंट निकाले, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आएगा 1 - 32। क्लियरली लेस देन 0 है तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन में इसीलिए बोला था कि पहले आप चेक कर ले कि रूट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो निकाल तो नहीं पाएंगे, तो इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस आप इतना करके इसमें छोड़ सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको नहीं निकाल सकते। ऐसा आपको चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आप एक हैबिट में बना सकते हैं कि पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देख लें।